Ram Ram. So I recently completed this. If you can see this, The Palace of Illusions by Chitra Banerjee. She's known for writing books narrations where the female characters of her story outshines the male characters. This book, written by her, is actually Mahabharata rewritten from the perspective of Draupadi. Actually, it is a very well written book. Most of the times, I enjoyed many scenes were so vividly described. I should not say vividly; they were vivid but brief because Mahabharata is so long, thick book, or volumes. I should say. So she described those events in a brief and impactful way, and I liked those events. I was actually imagining those things, and they were touching me most of the times. But here comes the catch. After doing all this प्रशंसा, अब ये है कि भाई जितनी मैंने इस बुक को अच्छी लगी, जितना पार्ट मुझे इस बुक का, उससे ज़्यादा मैं बोलूँगा या उतना ही मुझे इरिटेट करा इस बुक ने। एंड व्हाई डिड दिस बुक इरिटेटेड मी? वही रीज़न है जो मैंने फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट पढ़ा था तभी महसूस करा था, और इसमें भी मैं महसूस कर रहा हूँ, उससे थोड़ा कम बट महसूस कर रहा हूँ कि ज़बरदस्ती कैरेक्टर को घुसाने की कोशिश करी जा रही है, ज़बरदस्ती स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ जगह नहीं बनती है कैरेक्टर की वहाँ पर भी घुसाने की कोशिश करी जा रही है इस कैरेक्टर को। सो लेट्स स्टार्ट लिस्टिंग द प्रॉब्लम्स। ओके, देयर आर नंबर्स, मतलब 5-7 प्रॉब्लम्स मैं गिना सकता हूँ, इसमें इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सो द फर्स्ट थिंग, अ, ज़बरदस्ती द्रौपदी को उन सीन्स के अंदर घुसाने की कोशिश करी जा रही है, जहाँ वो एक्चुअली प्रेज़ेंट नहीं थी थ्रू हर ड्रीम्स। So what happens here that she's dreaming of the things that actually happened in the Mahabharata, but Draupadi was not present there. So she's narrating that I saw in the dream this and that, and of course she has to give her uh, उसका अपना कुछ देना है ना उसके अंदर, किस कैरेक्टर का वो कैरेक्टर कैसे सोचता है, तो वो करप्ट कर देता है सीन को कहीं ना कहीं। सेकंड थिंग, द्रौपदी के दिमाग में बेवजह सस्पिशन क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। अ, वो ऑथर इज ट्राइंग टू कार्व आउट फ्रॉम द्रौपदी अ फेमिनिस्ट ऑफ टुडेज, सो कॉल्ड फेमिनिस्ट ऑफ टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पर वो जबरदस्ती ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि द्रौपदी डोंट बिलीव इन दैट कृष्णा इज गॉड, द्रौपदी डोंट बिलीव इन so many supernatural things. She doubts it many things that Kunti believes in, or the whole of the world around her believes in it, but she doubts. Why? Because she wanted to create an aura around Draupadi that she is strong feminist and she don't believe in all these dogmas. So ये बेवजह है, मतलब द्रौपदी till the end, even till the end, at the end she accept वो फिर भी नहीं करती है ढंग से, but till the end वो कृष्ण को ये भी नहीं मानती कि वो भगवान। इवन when she believed that the अर्जुन जो है वो महादेव से मिला है, अर्जुन जो है स्वर्ग गया है, अ, इंद्र जो है, इंद्र डिसेंडेड ऑन अर्थ एंड गिफ्टेड अ चाइल्ड टू कुंती, ठीक है? ये सारा चीज़ बिलीव करने के बाद भी वो काफ़ी सारी जगह पे ज़बरदस्ती सस्पिशन डाला गया कि ओह शी हैज़ डाउट्स। एंड द थर्ड थिंग, सबसे बकवास चीज़ों में से एक, कि द्रौपदी वाज़ गिवन दिव्य दृष्टि। हमने अभी तक यही सुना था कि संजय को मिली थी दिव्य दृष्टि। द्रौपदी वाज़ वॉचिंग द होल ऑफ द महाभारत युद्ध। अ, एक टीले पे बैठ कर के वो सारा देख रही थी। उसे किसने दिया? तो इस कहानी में लिखा गया है कि उसको दिया गया है व्यास द्वारा। सो शी वॉच्ड द होल महाभारत। नेक्स्ट थिंग दैट ऑथर वांटेड कि द्रौपदी कुछ करे, वो कहानी में बनाती है कि कोई इवेंट होने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ एन इंसिडेंट दैट हैपेंड इन द महाभारत। अब उसके पीछे द्रौपदी को कहाँ घुसाएँ? सो वो सोचती है कि द्रौपदी ने सब कुछ पता था द्रौपदी को, या तो उसने अपने सपने के थ्रू देख लिया था, या फिर उसने वो युद्ध को पूरे ढंग से होते हुए देख रही थी, तो उसे पता था, ठीक है? वो बताने ही वाली थी अपने पतियों को, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कर्ण वाज़ देयर एल्डर ब्रदर, पांडव के वो बड़ा भाई था, तो वो किसको पता था? कृष्ण को पता था, कुंती को पता था, भीष्म को पता था, और कुछ लोग आई डोंट नो और किसी को पता हो, कर्ण को स्वयं को पता था। बाद में पता लग गया था। पर अब ये बात द्रौपदी को भी पता थी ऑथर के अनुसार। मतलब यार लिबर्टी है तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, बट इट इरिटेटेड मी, ठीक है? बिकॉज़ द ओरिजिनल महाभारत वो इतनी अच्छी ऑलरेडी है, क्यों बिगाड़ना है उसे, ठीक है? तो अब उसको पता है। अब यहाँ पे कैसे घुसा रहे हैं द्रौपदी को, कि द्रौपदी न्यू कि कर्ण जो है उनका बड़ा भाई है, तो वो पहले तो नहीं बताती, और एक दिन अचानक से वो उठती है कि अब तो मैं अपने पतियों को बता दूँगी, आज नहीं, मैं आज शाम को सब बता दूँगी उनको, ठीक है? दिस इज़ द डे व्हेन कर्ण मरने वाला है, ठीक है? जिस दिन कर्ण मरने वाला है उसी दिन उसको पता लगता है, और उसी दिन वो सोचती है एकदम दृढ़ता के साथ कि मैं बता दूँगी अपने पतियों को सब कुछ, कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है। एंड देन शी कांट डू एनीथिंग, बिकॉज़ वो तो नोज़ कि आज आखिरी दिन है, तो द्रौपदी के सोचने से कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। सो बस अपने तो कहानियाँ बनाओ, उसके अलावा
इन द होल ऑफ द बुक। और जब द्रौपदी के बच्चे हो जाते हैं तो शी वाज ऐसा दिखाया गया कि वो ज़्यादा केयर नहीं करती, उनके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं है, उसके बच्चे भी उसके साथ काफ़ी समय नहीं रहे, ठीक है। एंड देन सडनली जब अश्वत्थामा उनको मारने वाला होता है, उसको, वो उसी दिन जिस दिन जब मरने वाले होते हैं, वो उससे पहले ही वो सोचती है कि चलो अब सब हो गया, अब मैं अपने बच्चों को ढंग से रखूंगी, ठीक है। शी हैड पीसफुल टाइम व्हेन शी वाज इन हर पैलेस ऑफ इल्यूजन, ठीक है, जो इंद्रप्रस्थ में उन्होंने बनाया था। तब के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा कि उसने अपने बच्चों के और नेगेटिव पॉइंट ही लिखे। एंड देन शी सडनली थिंक्स कि अब मैं अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगी, उनके ये करूंगी, बिकॉज वो अब यहाँ पे वही लगता है ना कि आप जबरदस्ती किताब बढ़ा रहे हो, यूं कैरेक्टर को डेप्थ दे रहे हो, जबकि उसका कोई इम्पैक्ट तो निकलना नहीं है, बच्चों को तो मरना है, महाभारत में मरे थे, सो वो मर गए, है ना। सो द कहीं कहीं ये बेवजह लिखा गया है, वेनिटी ऑफ हर थॉट्स, सो दिस ऑल्सो इरिटेटेड। अनदर पॉइंट, हर सिंपिंग फॉर कर्ण, मतलब वो कर्ण, शी वाज मैरिड वुमेन, शी हैज फाइव हैड फाइव हस्बैंड्स, एंड उसको जो है कि कर्ण को उसने कुछ देर के लिए देखा, सिर्फ उस सभा के अंदर जहाँ पे उसने उसका तिरस्कार करा, ठीक है। एंड दिस ऑथर क्लियरली पूरे टाइम द्रौपदी को कर्ण के बारे में सोचता हुआ, अपने पतियों का जितना नहीं सोचा होगा ना इन इन ऑथर की द्रौपदी ने, जितना कर्ण के बारे में सोचा उन्होंने। उस सबसे ज्यादा हद यहाँ हो गई कि जब कर्ण आखिरी बार भीष्म से मिलने जाता है, तो यहाँ पर जो है द्रौपदी भी पहुंच जाती है, और वो चुप करके भीष्म और कर्ण की बातें सुन लेती है। बाकी दूसरी बातें होती है भीष्म और कर्ण के बीच में, जो कि कुंती उनकी माता थी, उन्हें पता था पर नहीं बताया, ये सारी बातें, ठीक है, व्यास को सब पता ही होता है, ठीक है। बट द मेन पॉइंट इज, कर्ण कन्फेसेस हर लव अबाउट द्रौपदी टू डू भीष्मा। इन माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन मैं ये नहीं सोच सकता, मैं ये भी फिर भी मान लूंगा कि कर्ण कभी सोचेगा कि शी ही लव्ड द्रौपदी, बट वो भीष्म से कन्फेस करेगा, मतलब भीष्म, ही वॉज अलाइव, ही वॉज अ वॉरियर, वहीं उठ के मारता तब पर, ठीक है। वो गालियां नहीं देना चाहता मैं, बस इतनी सी बात है उस सीन के ऊपर तो। सो या यू कैन सी कि कितना इरिटेट किया हुआ इस किताब ने मेरे को। एंड देन सास बहू के झगड़े, मतलब जैसे कुंती आती है, द फर्स्ट थिंग अगर द्रौपदी को कुंती से कोई ग्रज रखना है, कोई समस्या रखनी है, तो इस बात पे रख सकते हैं कि हाउ कैन यू शेयर अ वुमेन अमंग फाइव मैन, ठीक है। आप कैसे कह सकते हो, और आपके कहने से क्या हो जाता है, आई मैरिड अर्जुन, तो आप कौन होते हो, ठीक है। इस बात पे अगर द्रौपदी ग्रज रखती पूरी बुक में, मैं सोचता कि दिस इज जायज है। बट वो ग्रज किस पे रखती है कि द्रौपदी कुंती को अपने बच्चों से अपना कंट्रोल नहीं जाने देना है। वाह, हद है। ऑन द फर्स्ट डे शी एंटर, उनकी कुटिया में जाती है, और वहीं से द्रौपदी अपने गेम खेलना चालू हो जाती है। दिस इज वर्स्ट यार, मतलब इस तरह का, मतलब फेमिनिज्म लिखना चाहते हो कि वुमेन वुमेन लड़ रही है, वो भी पहले दिन से, मतलब हद होती है यार, थोड़े दिन रुक जाते फिर लड़वा लेते। सो दीज आर सम ऑफ द मेनी इरिटेटिंग थिंग्स ऑफ द बुक, आई स्टिल लेफ्ट सम। मैंने सोचा वो ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है जितनी ये बातें बड़ी है, तो उनको मैंने छोड़ दिया है। आई विल स्टिल से आई एंजॉयड दिस बुक बिकॉज ऑफ द महाभारत। महाभारत की कहानियाँ उतना उनमें रस है ना कि आप बार बार सुनोगे तो भी मजा आएगा। सो मुझे अच्छा लगा, बट इतना सारा इरिटेशन था, तो आई शुड से कि आई विल थ्रो दिस बुक इन द डस्टबिन, ठीक है। रादर आई वुड से कि कोई ऐसी बुक हो आपके कम ध्यान में कि, जो वैसे तो महाभारत पढ़नी चाहिए, बट उसको दे आर दे आर अवेलेबल इन वॉल्यूम्स, इतनी चाड़ी चाड़ी किताबें हैं, और मिनी वॉल्यूम्स, एक अलग अलग एडिशंस, अलग अलग ट्रांसलेशंस, अलग अलग टीकाओं वाली महाभारत, अलग अलग वॉल्यूम्स, नंबर्स ऑफ वॉल्यूम्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो उसको पढ़ना इतना, यूनिट टाइम, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, एवरीथिंग, सो इतना आसान नहीं है। तो मैं अगर सोचूंगा मेरे को महाभारत अगर एंजॉय करना है, तो आई विल गो एंड वॉच बी आर चोपड़ा महाभारत। आई नो कि वो पूरी नहीं है, उसमें भी फ्लोज हैं, बट स्टिल इससे वो लाख गुना बेहतर है, ठीक है। सो दिस बुक एंड अनदर ऑफ द हर बुक, फॉरेस्ट ऑफ एंशियंट, these books ना, मतलब they she used the epics and then destroyed them, ठीक है। And I don't know how people like these books, maybe they don't know anything about the epics. So yeah, this was it in the video. आपको कोई भी कमेंट करना अगर आपको अच्छी लगी हो, if you agree with me or don't agree with me, please comment in the comment box, and like, share, subscribe. I will come with another books and reviews and questions and so many other things. Thank you for watching. Ram Ram.